वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं और कहा जाता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 28 फरवरी को फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन लोग व्रत रखते हैं, साथ ही सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर उनके पूजा विधि, सही समय, डेट और चंद्रोदय का टाइमिंग, फिर व्रत, कथा और आरती। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय चंद्रोदय होने पर लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव आपके परिवार की कुशलता का ध्यान करते हैं। इस पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी को देर रात 1:53 पर हो रही है। इसका समापन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगी। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 6:48 से लेकर सुबह 9:41 तक। वहीं दूसरा मुहूर्त शाम 4:53 से लेकर शाम 6:20 तक है। इन दोनों मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा शुभ फलदायी होगी। वहीं अगर चंद्रोदय की बात करें तो 28 फरवरी को चंद्र उदय का टाइमिंग रात 9:42 पर होगा। आइए अब जानें संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान की साफ सफाई करें और गंगाजल छिड़कें। फिर भगवान गणेश को वस्त्र पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। गणेश जी का तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। गणेश जी को घी के मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें और पूजन में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है, साथ ही धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। पार्वती जी पूछती हैं, हे लंबोदर, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माते, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को हेरंब नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले की गई विधि अनुसार है। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुलामबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत में चीनी लें। इस बारे में पहले समय की ही एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युवा नासव नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी वैमनस्यता की वजह से वे सब अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वे अपने पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा,
हे बहुरानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है, तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी से बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हो। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती और न ही तुम्हारे गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह छहों बहुओं के घर क्रमशः गया, परंतु सभी ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। सभी जगत से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जाकर बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह सकुचाता हुआ बोली, अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप स्वेच्छापूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई और उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ ना खाकर भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझे अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और जब सुबह हुई तो छोटी बहू देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियाँ बिखरी पड़ी थी और घर प्रकाशित हो रहा था। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या है? यह धन किसका है? अरे, इतने हरी हीरे, मोती, मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए तो यह घर में नहीं डाल दिया? बहू की इस बात को सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और इन्हें इस व्रत को करने से ही तुम्हें इतना सारा धन मिला है। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए। मेरी निर्धनता दूर हो गई और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति को देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों के आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुएं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर अपार संपत्ति प्रदान की। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, उस ब्राह्मण के छहों बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वह छहों परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फल स्वरूप वे सभी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा रखने वाले को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी के अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। आइए हम अब आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्न हरन मंगल करन काटत सकल कलेशा। सारंपली सुमरे गौरी पुत्र गणेशा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं हिंदी में। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमेशा दूर रखे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो। हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहें। बुरी बातों की ओर ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहे। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, जिससे हम भोग विलास में लीन न हों। हमारे प्रत्येक कण में भगवान विराजमान हों और हम उनकी सेवा में लगे रहें, जिससे हम अच्छा कार्य करते हैं। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, वह देवों के राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान है, और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये समस्त देवताओं की छिपी हुई शक्तियाँ हैं। हमेशा भले ही सहयोगी होते हैं, इनसे मनुष्यों का भला होता है। आप सभी को अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।